तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। आशा करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम आने वाला है और इसके लिए मात्र अब 2.5 महीने बचा हुआ है। किस प्रकार से तैयारी किया जाए, कैसे अच्छा नंबर लाया जाए, कम दिन में कैसे बेस्ट से बेस्ट नंबर उठाया जा सकता है, इस सभी पर एक डिटेल वीडियो हमने बना के रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। खैर, आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम लोग एसएसटी को देखेंगे। एसएसटी का मोस्ट 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई कहने का मतलब ये नहीं है कि किधर से भी उठा के लाया, किधर से भी बना उना के अपलोड कर दिया, ऐसे नहीं होता। 50 ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है पूरा एनालिसिस किया गया है 2009 से लेकर 2025 तक का 50 ऑब्जेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं और ज्यादा कोशिश करिएगा कि इस वीडियो में 50 के 50 याद कर ले। ठीक है, अगर याद ना होता एक बार में तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन याद कर लीजिए। और उसको छोड़िए मत, हाँ कल देखेंगे परसों देखेंगे, ऐसे नहीं, याद करते ही चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या कह रहा है। सबसे पहला कह रहा है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? कौन इस इनमें से है जो जैविक संसाधन नहीं है? क्या मछली होगा, मिट्टी होगा, पेड़ होगा कि मानव होगा? तो कौन हो सकता है इसमें से? तो ये मिट्टी जो है जैविक संसाधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि महानदी पर कौन सा बांध बना है? महानदी पर कौन सा बांध बना है? ऑप्शन दे रहा है, भाखड़ा नगल बांध हो सकता है, कि नागा अर्जुन सागर, कि हीराकुंड, कि रिहंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा हीराकुंड बांध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टेक्सोल क्या है? टेक्सोल क्या है? क्या एक कैंसर रोधी दवा है, कि मलेरिया की दवा है, कि दर्द निवारक है, कि इनमें से कोई नहीं? तो टेक्सोल एक प्रकार का कैंसर रोधी दवा है। क्या है? कैंसर रोधी दवा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? कौन है जिसमें धात्विक खनिज नहीं है? क्या हो सकता है ऑप्शंस? क्या बक्साइड, कि क्रोमाइट, कि ग्रेफाइट, कि निकेल? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? ऑप्शन दे रहा है झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। कौन इसका करेक्ट आंसर होगा? फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा है, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? कौन है इसमें से? तो इसमें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। क्या हो जा रहा है इसमें से? मेघालय इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन जो है परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? कौन है जो परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो कौन हो सकता है? ये हो जाएगा, ये बक्साइड हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? बक्साइड ही होगा जो परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत को कुल कितने भंडार क्षेत्र में बांटा गया है? तो 8। कितना? तो 8 हो जाएगा। अगला देखते हैं। इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? कौन नदी है जो असम में बाढ़ का कारण है? तो कौन हो सकता है ये? ब्यास नदी, ब्रह्मपुत्र, की ताप्ती, की महानदी? कौन हो सकता है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में हो सकता है? ये बिहार राज्य में है। किस राज्य में? तो बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्या है? असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? कौन ऐसा पुस्तक है? तो ये ग्रीन बुक पुस्तक है। ये सभी का सभी क्या है? गलत है। ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो देखा जाए तो गेहूं तो रबी फसल है, चना भी है, लेकिन सरसों जो है ये नहीं है। सॉरी, चावल जो है ये नहीं है, सरसों भी है। ठीक है, चावल क्या है? चावल जो है ये रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। नेक्स्ट देखते हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। कौन है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल? कौन हो सकता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का क्या है? कच्चा माल है। नेक्स्ट देखते हैं। 1992 में रियो डी जनेरो, क्या बोल रहा है इसमें? 1992 में रियो डी जनेरो में क्या हुआ था? चलिए देखते हैं क्या हुआ था। क्या जलवायु परिवर्तन हुआ सम्मेलन हुआ था, कि जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन हुआ, कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन? ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था।
भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कहने का बात है क्या, जलोढ़ मिट्टी तो है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया था? कौन सा चक्रवात आया था? बुलबुल तो नहीं आया था। बीप रजा, ये आया था। क्या आया था? तो बीप रजाई आया था। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन है जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, प्राथमिक तरंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? क्या फ्रांस से हुआ, जर्मनी से हुआ, रूस से हुआ कि इटली से हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका फ्रांस। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? क्या बिस्मार्क ने किया, कि नेपोलियन ने किया, कि मेजनी ने किया, कि लेली ने किया? कौन किया? तो ये नेपोलियन ने किया। राइन राज संघ की स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन ने किया। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन की चीन? यूनान इनमें से किसके अधीन था? यूनान किसके अधीन था? क्या हो सकता है? तुर्की के अधीन था। यूनान इसमें तुर्की के अधीन था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी को कौन सा स्थान चुना? गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो ये दांडी स्थान चुना था। वही तो रास्ता है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? तो 1965 ईस्वी में हुआ। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो सम्मिलित नहीं था? ये फ्रांस जो है वियना सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुआ था। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? तो 17। 17 को नगर निगम स्थापित किए गए। राज्य पुनर्संगठन आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुई? तो 1953 ईस्वी में हुई। कब हुई? तो 1953 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं कितना है, कैसे है? तो एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय की चार स्तरीय? बिल्कुल तीन स्तरीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? जातिवाद पर, निष्पक्ष चुनाव पर, आलोकवाद पर, ये निष्पक्ष चुनाव पर? किस पर निर्भर करता है? तो निष्पक्ष चुनाव पे करता है। तीसरे का 30 नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने सदस्यों की संख्या 543 है। ये नहीं हो सकता, ये तो साफा नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यही होगा 543। ठीक है, पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है? क्या प्रमुख होगा, मुखिया होगा, सरपंच होगा? इनमें से कोई नहीं। बहुत लोगों को लगता होगा जो मुखिया होगा, लेकिन मुखिया तो नहीं हो सकता है, सरपंच भी नहीं हो सकता है, ये सही है प्रमुख। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितनी? 50,000? नहीं हो सकता। 10,000 नहीं हो सकता। 7,000 कि 15,000? 7,000। क्या हो सकता है? 7,000। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। और क्या कर रहा है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? ऑप्शन दे रहा है 2000 कि 2002 में, कि 2006 में, कि 2010 में? तो करेक्ट हो जाएगा 2006 में। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ?
क्या 1873 में, कि 1918 में, कि 1928 में, कि 1945 में? कब हो सकता है? तो ये हो जाएगा 1918 में होगा। चलिए अगले का देखते हैं। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो 75 वार्ड है। चलिए अगले का देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? किनके स्थापना में, मतलब किनके अध्यक्षता में हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की स्थापना में हुआ था, ठीक है, अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ, कि 1952 में हुआ, कि 1954 में हुआ, कि 1956 में हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1952 में होगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? किस संस्था द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग की, योजना आयोग की, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन? कौन हो सकता है? ये करेक्ट होगा। इसी के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, की समाजवादी अर्थव्यवस्था, की मिश्रित अर्थव्यवस्था, की इनमें से कोई नहीं? किस पे? ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन पूंजी पर परिश्रमिक है? इनमें से कौन पूंजी पर परिश्रमिक है? लगान, मजदूरी, ब्याज की लाभ? लाभ पर है। क्या है? तो लाभ पर है। इस प्रकार देखते हैं। 42 नंबर क्या कर रहा है? तो इनमें से कौन संस्थागत वित्त का स्रोत है? कौन वित्त का स्रोत है? महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, की सहकारी बैंक? यह है सहकारी बैंक। चलिए अगले का देखते हैं। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो नहीं हो सकता। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भारतीय रिजर्व बैंक, यही है जो व्यापारिक बैंक नहीं है। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो हम देखें तो वानिकी तो प्राथमिक में आता है, मछली पालन प्राथमिक में आता है, विनिर्माण भी प्राथमिक में आता है, लेकिन पशुपालन जो है ये नहीं आता प्राथमिक में। मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? तो 1990 में शुरू की गई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया? तो 1989 में लागू किया। कब? 1989 में। चलिए अगले का देखते हैं। मानव पूंजी का घटक कौन है? तो मानव पूंजी का घटक कौन हो सकता है? मानव पूंजी घटक क्या भोजन होगा, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी? इनमें से सभी। तो ये भोजन भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, शिक्षा भी होता है, ये इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। कह रहा भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1991 में। कृषि उत्पादकों के क्या लिखा है? प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ISI मार्क, की एक मार्क, हॉल मार्क, इनमें से कोई नहीं? तो ये एक मार्क होता, हाँ एक मार्क होगा। हल्का देखते हैं। विकसित देश के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? कृषि क्षेत्र में होता है, कि विनिर्माण क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में होता है, कि इनमें से कोई नहीं? कौन हो सकता है? विकसित देश के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो ये सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र करेक्ट यही है, ठीक है। अच्छा 50 फाइनल हो गया। टाइम ही नहीं लगा 50 को फाइनल होने में। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा जी आपको 50 में से कितना नंबर आया, ठीक है। और कोई कहीं गलती वलती हो गया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मेरे ख्याल से तो कोई गलती इसमें नहीं होगा, सबका सब करेक्ट ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करेगा, तुरंत ही आएगा। और
पढ़ाई मन लगा करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई मजाक नहीं। ठीक है।